मजदूर के हित में तथा राष्ट्र हित में पूरे मनोयोग एवं सेवा भाव से काम करूंगा और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा जिससे संगठन की या मेरे स्वयं की छवि धूमिल हो। मनरेगा मजदूर संगठन अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में हर दिन पूरे जोश से पूरे भारतवर्ष में कार्य करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए मैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मैं इस संगठन से जुड़ा हूं और इस संगठन में मुझे कुछ जिम्मेवारी सौंपी गई है, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मंच के सम्मान के साथ आप सभी का भी यहाँ सम्मान। किसी महापुरुष ने कहा है, धड़ा जब जब विकल होती मुसीबत का समय आता, किसी भी रूप में कोई महामानव चला आता। आज मनरेगा मजदूर विकास संगठन और खासकर सुगंध जी एक महामानव के रूप में है और इनके साथ जुड़े आप सभी इसलिए क्योंकि समाज के हर एक गरीब, हर एक वंचित वर्ग के लिए आप आज यहाँ आए हैं। अपनी आवाज के लिए नहीं, अपने समाज के लिए, अपने उस गरीब मजदूर के लिए, अपने हर एक गरीब मजदूर के बच्चों के लिए जिन्हें आप आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम यही बात कहेंगे, आप लोग इस लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित हो जाएं जो आने वाली पीढ़ी आपको इतिहास के रूप में देखे और कहे जो आपने कुछ कर दिया है। धन्यवाद। करना हो साकार स्वप्न को तो बलिदान चढ़ाओ, ज्योति चाहते हो तो पहले अपनी शिखा जलाओ, और जिस दिन एक ज्वलंत पुरुष तुमने से जग जाएगा, एक एक कण इस खंडहर का जीवित हो जाएगा। ऐसी बातें, ये जो खंडहर आज के डेट में मनरेगा इतना बढ़िया स्कीम है जिससे कि सरकारी जमीन, प्राइवेट जमीन सब पर वृक्षारोपण भी हो, मजदूर को हमेशा के लिए मजदूरी भी मिले और कोई फ्री में नहीं मिले। वो मजदूर पूरे वातावरण, पूरे विश्व के कल्याण के लिए इतना बड़ा काम करके जाएगा। वैसे कार्य को एक कालांतर में कुछ गलत पॉलिसीज के कारण गलत ढांचा उसका तैयार हो गया, लोग खंडहर उसको बोलने लगे कि इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ मनरेगा काम चल रहा है। सुगंध भाई ने दिखाया और आप सब लोग दिखा रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं बता दूं, इसमें कष्ट होता होगा निश्चित, आप अभी जिस कार्य में लगे हैं उसमें कष्ट भी होगा, लेकिन अगर उसी कष्ट को निवारण करते हुए अगर आप कदम से कदम मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका संगठन बहुत मजबूत होगा। उसमें थोड़ी तकलीफ हो फिर भी उसको अगर आगे बढ़ाते रहे उसी निश्चय के साथ, तो मुझे पता है कि आपके पास एक ऐसा लीडर है सुगंध जी के नाम के रूप में जो इस चीज को बहुत दूर तक ले जाएगा। किसी भी तरीके का किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम लोग आपके इस पुण्य कार्य में, जो आप अपनी 4 लाइन में ही इतनी अच्छी तरीके से उसकी पृष्ठभूमि आपने बताया है, उसमें हम लोग आपके साथ बने रहेंगे और आगे तन, मन और धन तीनों से आपके साथ हम लोग रहेंगे। इसी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए, किसानों के लिए काम करते हैं। हम लोगों को सम्मान से सम्मानित किया। इसके लिए हम अपनी ओर से, हम अपने तमाम मंच के साथियों के ओर से, अपने दिल की गहराइयों से इस संगठन को और सुगंध कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बीड़ा उठा दिया, जवाबदेही उठाई। वो जवाबदेही कैसी थी? किसी बड़े नेता ने यह नारा दिया था, मैं नाम तो उनका नहीं लूंगा, लेकिन उनकी शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण थी। वो शब्दावली यह थी कि हमें उस घर में दिया जलाना है जहां सदियों से अंधेरा है। तो मनरेगा मजदूर संगठन वैसे अंतिम व्यक्ति, वैसे अंतिम पादान पर बैठे हुए लोगों की सेवा है।
ये सेवा भाव से किया जा रहा है और हम इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। अभी हमारे कृष्ण कुमार जी कह रहे थे, सच्ची बात है, मनरेगा संगठन, मनरेगा स्कीम भारत सरकार द्वारा बहुत महत्वाकांक्षी योजना ये लागू किया गया था समूचे देश में और इससे उन गरीब लोगों का भला होना था जिन गरीब लोगों की जरूरत थी, लेकिन हमारे समाज का जो तंत्र है उस तंत्र ने इस संगठन को बदनामी दे दिया। तो आज सुगंध जी जैसे नौजवान उठ खड़ा हुए हैं और बिहार क्या, इनका संगठन तो हिंदुस्तान के स्तर पर है और हिंदुस्तान के स्तर पर यह क्रांति आने जा रही है। जब बिहार के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री लोग बुला करके इस संगठन की जानकारी लेते हैं तो लगता है कि नहीं, ये नौजवान जो आगे बढ़कर काम कर रहा है आने वाले दिनों में बिहार का नक्शा मजदूर इस मनरेगा संगठन का बदल के रख देगा। तो आज आप लोग जुड़े हैं इस संगठन के साथ, आज आप यहाँ सुगंध जी की बातों को सुनने के लिए आए हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। आप समाज में वो काम करने जा रहे हैं, उस गरीब की मदद करने जा रहे हैं इस संगठन के माध्यम से, जिस गरीब को राजनेता समय पर आश्वासन तो देते हैं लेकिन मदद नहीं कर पाते हैं, वैसा काम करने के लिए आप जा रहे हैं। तो हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ भी है। जो आप लोग, आप नौजवान लोग आज ये बात जानने के लिए आए हैं, आप लोगों से यही कहना है कि पूरे मनोयोग से इस संगठन के प्रति ईमानदारी पूर्वक अगर आप काम करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से आज जिस तरह से सुगंध जी का नाम समूचे भारतवर्ष में मनरेगा संगठन मजदूरों के नाम से जाना जाता है, हम लोग किसान संगठन के तरफ से भी यह अरमान भारत सरकार को भेज चुके हैं, सुगंध जी के माध्यम से भी और हम अपने माध्यम से भी, कि मनरेगा मजदूर संगठन को किसानों के साथ जोड़ा जाए। यह मांग भारत सरकार से भी जा चुकी है। तो आने वाले दिनों में इस संगठन का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है साथियों। और आज आप लोग झारखंड से आकर के इतनी संख्या में बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र की धरती पर आए हैं तो हमने आपका स्वागत किया और आपसे यह अपेक्षा भी रखते हैं कि आने वाले दिनों में तमाम मनोयोग से आप इस संगठन के लिए काम करेंगे। हमको इस मंच पर बुलाया, सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो बधाई और धन्यवाद मैं देना चाहूंगा माननीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने समुद्र सेतु के रूप में आज इन महान शक्तियों को यहाँ आमंत्रित करके ऊर्जा देने का काम किया है। ऐसे बधाई और धन्यवाद के पात्र संगठन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुगंध जी, उनके साथ पूरे भारतवर्ष में लक्ष्मण के रूप में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले झारखंड और राजस्थान के प्रभारी माननीय श्री अभिषेक सिंह उपस्थित आज कीमती समय में से समय निकालकर पधारे इस भारतवर्ष के पवित्र झारखंड, बिहार, बंगाल की पतित पावन धरती से पधारे भाइयों और बहनों, साथ ही समर्पित, निष्ठावान और दिनरात संगठन की सेवा में सभी यहाँ पर संगठन परिवार के प्रत्येक का मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद और आभार इस बात के लिए कि आप ऐसे पवित्र संगठन में जुड़कर जो पूरे देश में सम्मान देने का काम, स्वाभिमान देने का काम, आत्मनिर्भर बनाने का काम, रोजगार देने का काम, विशेष तौर से आज के युग में हताश, निराश, उदास
उस शिक्षित भाइयों और बहनों को एक लक्ष्य देकर के एक जीवन में प्रसन्नता, आनंद और उत्साह के साथ आगे बढ़ने का, स्वयं पैरों पर खड़ा होने का एक अवसर माननीय सुगंध जी के माध्यम से संगठन ने, इसका संगठन का नाम है मनरेगा मजदूर विकास संगठन। माननीय शिक्षाविद कृष्ण कुमार जी के मुखार बिंदु से मैं सुन रहा था, वास्तव में उन्होंने एक शोध किया है और अभी मुखार बिंदु से मैं सुन रहा था कि वास्तव में हमारे सुदामा न्यूज चैनल पे उन्होंने कहा कि श्री सुगंध जी महामानव है। 2014 में वाराणसी की गली गली में जब मैं डमरू बजाकर इस भाव से कि मेरे भाई राम के रूप में माननीय श्री अवतार पुरुष नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं लक्ष्मण के रूप में अपनी उपस्थिति यहां देकर के अपने माध्यम से उनकी उपस्थिति को दर्शाने का काम करूं। डमरू जब बजाता था तो हर चैनल पर मेरा वक्तव्य आता था कि माननीय मोदी जी अवतार पुरुष है और महामानव है, महामानव है। आज वही शब्द, वही हृदय के उद्गार आज इस मंच पर सुनने के लिए मिले और वास्तव में आपकी जो पंक्तियां हैं वो हृदय से निकली हुई है, वह दिमाग की उपज नहीं, हृदय की उपज है। माननीय कृष्ण कुमार जी की आपने जो पंक्तियां कही है, वास्तव में उस कठिनाई में घुसकर उसको अपने माध्यम से, संगठन परिवार के माध्यम से, मंचासी आप सभी के आशीर्वाद से एक उपाय खोजने का काम किया। मनरेगा से जुड़े हुए मजदूरों को एक साधन, उत्साह, उसका अधिकार दिलाने का काम किसी ने किया भारतवर्ष में, भारत भूमि पे, तो मनरेगा मजदूर विकास संगठन ने किया, आप लोगों ने किया, आप सभी लोगों ने किया, आप सभी लोगों। इसी पावन धरती पर मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लाठियां खाने का काम किया है। अपने जीवन को ईमानदारी से जीते हुए पारदर्शिता रूप से सच्ची सेवा करने का काम किया है और संगठन बना करके इस देश में तमाम युवा हमारे भाइयों बहनों को रोजगार देने का काम किया है, आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। ऐसे महामानव के लिए आप जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद देने का काम करें। आपका जो संगठन है वो हमेशा नर सेवा, नारायण सेवा के रूप में काम करता है। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। चाहे वो हमारे किसान नेता हो, चाहे हमारे शिक्षाविद जी हो, चाहे हमारे ऑक्सीजन बाबा हो, चाहे हमारे प्रभात भैया हो, ये सब महामानव की ही श्रेणी में आते हैं जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए जीते हैं। क्योंकि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। नर ही नारायण है और नारी तो नारायणी है। बड़े प्रेम से मिलना प्राणी इंसान को इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। अभी पुनः मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और उसके बाद समापन में विस्तार से अपनी बातें आपके सम्मुख रखी जाएंगी। एक बार पीएमओ से, प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया तो हमने सोचा कोई मजाक कर रहा है। माननीय पीएम साहब के पीएफ थे, गुजरात कैडर के आईएएस थे राजीव महर्षि जी, उनका फोन आया। 9 बजे का समय था। मेरा एक पत्र माननीय मोदी जी को गया था। 2014 की बात है।
महर्षि जी ने कहा कि आपसे पीएम साहब बात करेंगे। मैंने सोचा कोई मजाक कर रहा है। जब वही आवाज सुनने को मिली तो दो ही सवाल थे। वो सवाल उनके हृदय में इस भक्त के लिए चलते थे, इस लक्ष्मण रूप में चलते थे। उन्होंने कहा, अरे कैसे हो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, भाई साहब जब आप प्रथम भूटान यात्रा पर गए थे तो देश का चार्ज मेरे ही पास था। इस भाव से मैंने उनको ये व्यक्त किया। उधर से बहुत हंसे। ये भक्ति में शक्ति का परिणाम है। आइए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम को आगे लेकर चलेंगे, उसके बाद विस्तार से फिर आपके सम्मुख चर्चा। गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अंग्रेजी में इसको कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। और मनरेगा से पहले इसका क्या नाम था? मनरेगा से पहले क्या नाम था? नरेगा। अच्छा, ये नरेगा मनरेगा कब हुआ? नोट कीजिए, नरेगा मनरेगा कब हुआ? अब मनरेगा से पहले इसका क्या नाम था? नरेगा, ठीक है। अब ये मनरेगा है क्या? एक लाइन में समझिएगा, स्टार देके लिखिए, स्टार देके नोट कर लीजिए कि मनरेगा अधिनियम है। मनरेगा क्या है? अधिनियम। तो मन ही मन जो रो रहा है, कौन रो रहा है? वो मजदूर रो रहा है। उसको उसकी परिस्थिति, उसकी स्थिति, उसका अधिकार, उसको जो मनरेगा के माध्यम से लाभ मिलना चाहिए, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता के माध्यम से हो, उसको काम हो, या जो भी उसका अधिकार है वो मिलना चाहिए। इसी के लिए मनरेगा मजदूर विकास संगठन काम कर रहा है। हम सभी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मनरेगा कब देश में लागू हुआ? पहली बार मनरेगा देश में कब लागू हुआ? 2006। कब? 2006 में। और पूरे भारत के 642 जनपद में इसका काम का जो शुरुआत हुआ वो 2008 में। मनरेगा किस विभाग के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास विभाग। स्टार देके लिखिए, मनरेगा किस विभाग के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास विभाग। मनरेगा किस विभाग के अंतर्गत आता है? और उस समय, जिस समय यह लागू हुआ था, उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री जो थे वो हमारे ही जनपद, हमारे ही लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। मेरे लोकसभा क्षेत्र से आते थे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी। एक्ट लोकसभा में पारित हुआ, लोकसभा में आया, लागू हुआ पूरे देश में। उस समय के ग्रामीण विकास मंत्री कौन थे? डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। कहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे? वैशाली। कहां के एमपी सदस्य थे? वैशाली। मनरेगा को ग्रामीण भाषा में हम लोग 100 दिन गारंटी योजना भी कहते हैं। लेकिन आज ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहां पे 150 दिन भी काम मिलता है, जिसमें झारखंड। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है। वैसे ग्रामीण मजदूर जिनका मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जॉब कार्ड बना हुआ है, वो कौन मजदूर है? मनरेगा मजदूर। अब क्या है, हम किस किस मजदूर के लिए काम करते हैं? मनरेगा मजदूर और दिहाड़ी मजदूर। तो मनरेगा मजदूर के बारे में आपको समझना होगा। मेरे पास जॉब कार्ड नहीं है तो आप कैसे पहचानिएगा कि हम मनरेगा? क्योंकि उसका पहचान तो, अगर हम भारतीय हैं, क्या दिखाएंगे हम आपको? अब कह देंगे कि फल्ला के बेटा चीज, मान लीजिएगा आप लोग? नहीं मानेगा। उसके लिए क्या दिखाएंगे? आधार कार्ड दिखाएंगे, आईडी प्रूफ दिखाएंगे ना, वोटर कार्ड दिखाएंगे, तब ना मानिएगा कि हम भारतीय हैं। तो अगर वो मनरेगा मजदूर है तो उसके लिए जॉब कार्ड देखना होगा, लेकिन जॉब कार्ड तो उसके पास है नहीं। तो इसका दूसरा उपाय है, उसके नीचे एक साइड में लिखवा रहा हूं, उसको नोट कीजिए। www.nrega
झारखंड, नरेगा.nic.झारखंड। जब इस साइट को हम मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे किसी भी ब्राउजर पे डालेंगे तो जब खोलेंगे ना हम लोग गूगल के माध्यम से, तो उसमें आएगा स्टेट, ठीक है। तो स्टेट में झारखंड को सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट आएगा, डिस्ट्रिक्ट को उसको सिलेक्ट कीजिएगा, फिर आप अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कीजिएगा। अब ब्लॉक के बाद जिस पंचायत से आप आते हैं वो पंचायत का लिस्ट आएगा, उस पंचायत में जाइएगा, वहां पे एक ऑप्शन बना होगा लेबर लिस्ट। क्या? लेबर लिस्ट को क्लिक कीजिएगा तो आपके पंचायत में ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता नहीं आप भी मनरेगा मजदूर हो, ऐसा भी होगा। आपको स्वयं, दूसरे पे मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपको स्वयं पता नहीं होगा, आप भी मनरेगा मजदूर होइएगा। इसलिए आज जाके इसको चेक कर लीजिएगा, पता चले कौन ठीक आप भी हो। तो इसलिए एक ये भी साधन है कि उसमें सारा लिस्ट आ जाएगा, जॉब कार्ड नंबर के साथ, उसका खाता संख्या के साथ टोटल लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो दूसरा साधन है जानने का कि वो मनरेगा मजदूर है या नहीं। कोई दिक्कत? ये बड़ा साधारण प्रक्रिया हम बताए हैं, आसानी वे में समझ लीजिएगा। पहले तो अगर वो मनरेगा, हम काम दो लोगों के लिए करते हैं, किसके किसके लिए? मनरेगा मजदूर, दिहाड़ी मजदूर। मनरेगा मजदूर का हम पहचान कैसे करेंगे? अगर जॉब कार्ड नहीं है तो नहीं, जॉब कार्ड, अगर जॉब कार्ड मेरा बना हुआ है लेकिन मेरा जॉब कार्ड किन्हीं और के पास है, कोई ले गया हुआ है, तो कैसे मेरा पहचान करिएगा? साइट पे जाकर के चेक करेंगे, अगर मेरा नाम उसमें है तो हम मनरेगा मजदूर हैं, ठीक है। दूसरा, हम किसके लिए काम करते हैं? दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर लिख कर डाल दीजिए। वैसे ग्रामीण मजदूर जो गांव में रह के दैनिक कार्य करते हैं। दैनिक कार्य करना समझते हैं आप लोग? घरेलू, जैसे गांव में वो है, ठीक है, गांव में टाटी बुनना, पलदारी करना, या अपना गांव में ही अपना कुछ भी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, तो हम उस मजदूर के लिए काम करते हैं। हम उस मजदूर के लिए काम नहीं करते जो दिल्ली मुंबई में जाकर के कहीं काम कर रहा है, वो भी मजदूर है, हम उस मजदूर के लिए काम नहीं करते। एक बात और आपके जहन में आएगा या आपको कल दिन इस बात का, चाहे इस चीज को फेस करना हुआ कि मनरेगा है क्यों, आपका नाम मनरेगा ही क्यों है, और मनरेगा कैसे, संगठन का नाम मनरेगा से ही क्यों है, और मनरेगा क्यों है और कैसे है। देखिए, उदाहरण सहित मैं बता रहा, अगर हम मनरेगा मजदूर के लिए काम करते हैं तो क्या लिखेंगे? मनरेगा मजदूर के किसके लिए हम काम करते हैं? बैंक कर्मी मजदूर यूनियन का नाम सुने हैं ना आप लोग? रेल कर्मी मजदूर यूनियन का नाम सुने हैं ना? अच्छा, वो रेल कर्मी वाला लिखेगा मनरेगा मजदूर यूनियन? क्यों? क्योंकि किसके लिए काम करता है? किसके लिए? हम किसके लिए काम करते हैं? तो मनरेगा मजदूर के लिए काम करते हैं, तो हमारा नाम मनरेगा से संबंधित ही होगा ना। अब बात आएगी तो सॉरी, दिहाड़ी मजदूर के लिए भी तो आप काम करते हैं, इसी को समझा रहे हैं, ठीक है। ये चीज, ये बीच का पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मनरेगा और दिहाड़ी। वैसे ग्रामीण मजदूर जो गांव में रह के दैनिक कार्य करते हैं वो दिहाड़ी मजदूर हैं। वैसे ग्रामीण मजदूर जो गांव में रह के दैनिक कार्य करते हैं वो मजदूर कौन है? दिहाड़ी, ठीक है। दिहाड़ी दैनिक कार्य करने वाला, दिहाड़ी थोड़ा दिहाड़ी नहीं लिख रहा है तो ऐसे लिखिए, दैनिक कार्य करने वाला, गांव में रह के दैनिक कार्य करता, मतलब वो कहीं सर्विस नहीं करता है, डेली वेज, समझते हैं, डेली वेज नौकरी करता है ना आदमी, डेली वेज काम जो करता है वो मजदूर, ठीक है। तो हम इन दोनों के लिए काम करते हैं। तो अब समझना पड़ेगा कि सर वो जब गांव में रहता है, दिहाड़ी करता है, तो आखिर उसी के लिए ना मनरेगा बना है कि उसको जो है मनरेगा से जोड़ा जाए। तो ऐसे वंचित लोग भी आपको गांव में मिलेंगे जो योग्य हैं लेकिन उनका जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है, तो संगठन के माध्यम से उनका भी जॉब कार्ड हम लोग बनवाने का काम करते हैं और वो दिहाड़ी मजदूर फिर मनरेगा मजदूर हो जाता है। तो जब तक हम उसके लिए काम नहीं करेंगे तो दिहाड़ी मजदूर मनरेगा मजदूर होगा?
नहीं होगा। तो इसीलिए हम दिहाड़ी मजदूर और मनरेगा मजदूर दोनों के लिए काम करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के बाद मजदूर हो गया, हम करते क्या? जो मनरेगा मजदूर विकास संगठन है, ये मनरेगा मजदूर और दिहाड़ी मजदूर के लिए क्या करता है? क्लियर है? हम डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, उसके विकास के लिए काम करते हैं ना, उसके ऊपर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करते हैं, उसके बच्चे को शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको स्वरोजगार देने का काम करते हैं, उनके स्वावलंबन के लिए काम करते हैं, स्किल के लिए काम करते हैं। तो ये सब चीज जो है जब हम करेंगे उनके लिए, आखिर ये मंच क्यों सजा है? आप लोग इतना दूर से यहाँ क्यों आए हैं? किसके लिए? प्रशिक्षण लगे मजदूर को जो है उनके लिए काम करने के लिए ही ना। उनकी जो व्यथा है मुझे पता है। आज जो 400 किलोमीटर से आप लोग आए हैं, हम भी देश के विभिन्न कोना में जाकर के कार्यक्रम करते हैं। आपके यहां भी गए हैं, हमको लगता है गुमला गए हैं कि नहीं? गढ़वा गए हैं ना? गढ़वा गए हैं, लोहरदगा भी गए थे। क्यों? आप लोग भी संगठन को क्यों चुने? मैं हर एक व्यक्ति के बारे में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन लगभग लोग ऐसा चाहते हैं कि मेरे यहां गांव की जो दिशा है और जो दुर्दशा है, जो हमारा अधिकार है, वो हमें प्राप्त हो। और उसके लिए एक मंच आप तलाश रहे थे, वो मंच मनरेगा मजदूर विकास संगठन आपको मिला। और इस मंच के माध्यम से हमारा आपका एक लक्ष्य है कि उसके दशा को बदलने का काम करे और एक नया दिशा देने का काम। स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, हर काम 3 अवस्थाओं से, हर चीज को, जो हम अभी इतनी बातें कर रहे हैं उसी का यह है कि हर चीज को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है। उपहास, वही मजाक, उसके बाद विरोध तो आपको झेलना पड़ेगा। जब आप डेवलपमेंट की ओर जाइएगा तो विरोध, हम लोगों ने भी बहुत विरोध झेला है साहब। आप लोग तो संगठन अब डेवलप हो गया है, अब संगठन की पहचान बन गई है। हम तो उस विरोध को झेले हैं जो हम लोग आपसे कह रहे, तमाम बड़े आंदोलन में जेल तक जाने पड़ा है। आप बहुत सारे वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत बार हुआ कि हम लोग जेल तक गए हैं। तमाम विरोध, आप जब सही काम करने चलिएगा बहुत सारे विरोध झेलना पड़ता है। उसके बाद उपहास और विरोध के बाद हर कोई आपको स्वीकार कर, अगर आप पीछे नहीं हटे तब। मजदूरों के उत्थान की दिशा में मनरेगा मजदूर विकास संगठन सतत प्रयत्नशील है। मनरेगा मजदूरों के हित में सरकारी लाभों के प्रति उन्हें जागरूक करना एवं योजनाओं का लाभ उनके खाता तक पहुंचाने की निगरानी करना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा निर्बल वर्ग के अनिवार्य रूप से रोजगार दिलाने के उद्देश्यों की पूर्ति कराने एवं निगरानी के उद्देश्य से यह संगठन प्रदत्त सुविधाओं को पूर्ण पारदर्शिता के साथ मनरेगा मजदूरों तक पहुंचाने का सतत प्रयास करता रहेगा। पारदर्शिता के साथ यह संगठन मनरेगा मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करने, स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में अग्रणी भूमिका निभाने को कृत संकल्पित है। मनरेगा मजदूरों ने भी माना है कि मनरेगा मजदूर विकास संगठन की सहयोग भूमिका सराहनीय रही है। जय भारत, जय मनरेगा मजदूर विकास संगठन। संकल्प पढ़ने के बाद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि मनरेगा मजदूर विकास संगठन को करना क्या है। एक एक शब्द समझाने की जरूरत नहीं है। मनरेगा मजदूर विकास संगठन हम क्लियर किए तो बहुत सारा चीज समझ में आ गया होगा। ये 4 लाइन से हम आज का समारोह प्रशिक्षण का हम शुरुआत भी किए थे और ये 4 लाइन वास्तव में आपके लिए है। अगर आपको घर में बैठना होता, चैन से सोना होता तो आप इतना दूर आते। आपको कुछ करना है तब ना आए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, भूमिका आप पढ़ लीजिएगा, समझिएगा उसको। सभी को बुक मिला हुआ है। संगठन का स्वरूप इस प्रकार है कि पंचायत से लेकर के जिला प्रभारी तक का गाइडलाइन दिया हुआ है।
पंचायत से लेकर के ऊपर तक शिक्षिका का काम अलग है, इसलिए शिक्षिका से संबंधित प्रशिक्षण में, क्योंकि उनका जब प्रशिक्षण होगा तो फिर उनको जानकारी दी जाएगी। शिक्षिका का अलग काम है। शिक्षिका के काम को अगर उनका सेंटर चल रहा है तो उसका देख रेख करने की जिम्मेवारी आपके ऊपर होता है। उनका देख रेख इसलिए क्योंकि वो आपके पंचायत में चलते रहता है और मनरेगा मजदूर विकास संगठन आपका परिवार है, आप इसमें जुड़े हुए हैं, तो आपके परिवार द्वारा संचालित जो वहां की व्यवस्था है उसका देख रेख करते रहना आपकी जिम्मेवारी होती है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें जो पारिश्रमिक दिया हुआ है, ये पारिश्रमिक कार्य के दौरान आज से आप 14 दिन, माने आज के बाद 1 दिन आप यहां प्रशिक्षण में हैं, 14 दिन आप ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षण में रहेंगे। प्रोजेक्ट इंचार्ज आप सभी को डेली कॉल करेगा। जो प्रोजेक्ट इंचार्ज होंगे आपके यहां का, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर बीच हो जाए तो आपको प्रोजेक्ट इंचार्ज से संपर्क करना है। एक बार हम प्रोजेक्ट इंचार्ज जो आपके यहाँ के लातेहार और गुमला के जो भी प्रोजेक्ट इंचार्ज होंगे उनका नंबर अभी हम नोट करवा देंगे। नंबर मंगवा लीजिए जरा सा। लातेहार और गुमला कौन सा जिला है? गढ़वा। लातेहार और गढ़वा यही 2 जिला है ना? हाँ, अच्छा, लोहरदगा और गढ़वा, ये दोनों का नंबर मंगवा लीजिए। लोहरदगा और गढ़वा का प्रोजेक्ट इंचार्ज का नंबर लिखवा दीजिए, ठीक है? तो ये 1 दिन आप प्रशिक्षण यहां प्राप्त करते हैं और 14 दिन कहां? फील्ड में, ठीक है? उसके बाद आपका पारिश्रमिक प्रारंभ हो जाता है, ठीक है? आगे बढ़िए। हमारा उद्देश्य कि अधिकार को दिलाना, शिक्षा का अलख जगाना, हर एक बच्चे शिक्षित हो जाएं, हर एक परिवार के जितने भी बच्चे हैं वो सब पढ़ ले। स्किल के क्षेत्र में उनको औद्योगिक प्रशिक्षण दिलवा करके मनरेगा मजदूर, दिहाड़ी मजदूर के परिवार में जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी लड़की है, उनकी पत्नी है, जो भी हैं, उन सभी को सिलाई कढ़ाई बुनाई का प्रशिक्षण दिला करके, उनको प्रशिक्षित करके उनको भी स्वरोजगार से जोड़ना हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि स्वस्थ झारखंड, स्वस्थ बिहार, स्वस्थ भारत बनाना, उनका समय समय पे स्वास्थ्य से संबंधित चेकअप करवाते रहना। हमारा उद्देश्य क्या है? भगवान न करे किसी के साथ कोई ऐसा दुर्घटना हो, लेकिन अगर कोई मनरेगा मजदूर, दिहाड़ी मजदूर संगठन से जुड़ा, उनको कुछ हो जाता है, वैसे स्थिति में संगठन के माध्यम से अगर दुर्घटना में उनकी जान चली जाती है तो 2.5 लाख रुपया का सहायता दिलवा। अब लक्ष्य क्या है हमारा? हमारा लक्ष्य है कि वो परिवार जो मनरेगा मजदूर है उस परिवार को सुदृढ़ कर दे। हमारा लक्ष्य है कि पूरे पंचायत में कोई एक बच्चा अशिक्षित नहीं है। अब मनरेगा मजदूर विकास संगठन के लिए क्या लक्ष्य है हमारा? आपके लिए क्या लक्ष्य है हमारा? हम सभी के लिए क्या लक्ष्य है हमारा? आपने सुना होगा, कोई अलग की बात मैं नहीं बता रहा हूं, कोई किताबी बात नहीं बता रहा हूं, कोई संविधान की बात नहीं बता रहा हूं। आप जो है जैसा सुने हैं, जैसा देखे हैं, जैसा पढ़े हैं, जो बहुत सारे साथी अखबार में पढ़े होंगे, चाहे जानते होंगे, इसमें आंगनबाड़ी पहले क्या था? प्राइवेट संस्था है ना? आपके अभी बहुत सारे ऐसे संस्था लोग बताते हैं, कोई संकुल वगैरह था, वो सब भी प्राइवेट संस्था। नगर निगम, नगर पालिका, ये सब क्या था? बस सेवा क्या था? आज मेट्रो को देख लीजिए, आज भी 50-50 है। तो ये सब क्या एक प्राइवेट व्यवस्था थी, लेकिन उसका सिस्टम, काम करने का तरीका, उसमें समर्पित लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहे। बाद में बहुत बेईमानी है आंगनवाड़ी में, अभी बहुत परेशानी है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन उस दौर में नीचे से ऊपर तक उसका सिस्टम रहा होगा और अच्छे से काम होता रहा होगा। उसका देन क्या हुआ कि आज गवर्नमेंट अपने माध्यम से चला रहा है ना।
हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपको सरकारी नौकरी हो गया, ऐसे भी नहीं हुआ है। लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर ईमानदारी से हम काम करेंगे, मनरेगा मजदूर विकास संगठन में बहुत परेशानी आया साहब, बहुत परेशानी आया, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग कहे बहुत परेशानी आया, लेकिन आज कई वर्षों से संगठन चल रहा है। प्रमुख चीजें मैं बता देता हूं उसमें थोड़ा सा स्पीड में। उसमें दिहाड़ी जो काम नहीं करता है उसको बेरोजगारी भत्ता देना है। अगर काम नहीं दिए हम, मान लीजिए हम मनरेगा मजदूर हैं, हमने अप्लाई किया कि साहब मुझे काम दीजिए, हमने एप्लीकेशन दिया, अगर मुझे काम नहीं मिला पीआरएस के माध्यम से, वहां के सक्षम प्रतिनिधि के माध्यम से मुझे अगर काम नहीं मिलता है, वैसे स्थिति में अगर मुझे काम नहीं मिला तो वैसे स्थिति में हमको क्या मिलेगा? बहुत अच्छा, बजाइए अपने लिए तालीम है। अगर मुझे काम नहीं मिला तो मुझे बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता का जो ग्राफ है वो है, अगर 30 दिन के अंदर, 15 दिन के भीतर अगर काम नहीं मिला तो 15 दिन के बाद और 30 दिन के अंदर 1/4 भाग 25% मिलेगा। अगर 30 दिन के बाद भी हमको काम नहीं मिला तो 1/2 भाग कितना 50% मिलेगा। कोई दिक्कत इसमें? ये जो मनरेगा का जो पैसा है वो केंद्र और राज्य सरकार में, नोट कर लीजिएगा, भूल जाइएगा आप। अगर मनरेगा के तहत कोई काम हो रहा है, समझ लीजिए कि ये सोफा बनना है, 1 लाख रुपया इसका बजट है, तो इसमें 90% केंद्र सरकार पैसा देती है और 10% राज्य सरकार पैसा देता है। अगर काम नहीं हुआ, वैसे स्थिति में जो 50% बेरोजगारी भत्ता देना है वो पूरा बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार देता है। नोट कर लीजिए, काम नहीं होने की स्थिति में 50% जो बेरोजगारी भत्ता देना है वो राज्य सरकार के फंड से मिलता है। ठीक है, फंड की स्थिति हमने बताई है आपको, क्लियर? अगर काम होता है, मतलब 1 लाख का प्रोजेक्ट है, अब बनना है, अब काम होना है, पैसा आ गया, केंद्र सरकार से पैसा आ गया, 90% केंद्र सरकार ने दिया, 10% राज्य सरकार ने दिया, अब ये सोफा बनना है, तो इसका क्या अनुपात होगा? मिस्त्री कितने का लगेगा, मतलब वो जो श्रमिक है उसमें कितना पैसा लगाना है और सामान में कितना पैसा लगाना है, तो श्रम जो होगा वो 60%। कितना? आज प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम में बड़े एकाग्र होकर, बड़े शांत चित्त वातावरण में आपने जो ज्ञान अर्जित किया है, जो जानकारी आपने जुटाई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, सौभाग्य के पात्र हैं। और इस पुस्तक में संपूर्ण रूप से जब आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो सभी चीजों का उल्लेख है। किस प्रकार से संगठन सामूहिक रूप से निर्धन, अनाथ, गरीब परिवारों की कन्याओं का अपने माध्यम से घर बसाने का काम, शादी करने का काम संगठन करता है, कराने का काम करता है। बहुत से घरों को बसाने का काम संगठन के द्वारा हुआ है। एक जानकारी मैं और आपको देना चाहूंगा कि यहां से जाने के बाद संगठन की निरंतर गतिविधियां, संगठन की निरंतर कार्यशैली, कार्य योजना, संगठन के बारे में जानकारी हमेशा आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। संगठन का अपना चैनल है, संगठन का आपके सभी मोबाइल पर जब आप सर्च करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता देंगे, हमेशा राष्ट्र कार्यालय, प्रदेश कार्यालय और संगठन परिवार के समस्त जिम्मेदार लोग हमेशा आपके संपर्क में हैं, संवाद में हैं।